Hello everyone, welcome to Nazvilla. Today we are discussing direct indirect speech. The rules of direct indirect speech हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं तीनों पार्ट्स में. तो अब हम डायरेक्ट पैराग्राफ सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो मैं पूरा डायरेक्ट वही बताऊंगी कि पैराग्राफ किस तरह से सॉल्व करना है. मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है कि क्वेश्चन क्या है. मैंने आई हैव गिवन यू अ चांस टू डू द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर टू इट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सबको पता है. डायरेक्ट यानी कि दो जन का कॉन्वर्सेशन है, और इनडायरेक्ट मतलब क्या कि हम किसी तीसरे को जाके बताते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन क्या था, क्या हुआ था. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. जो भी रूल्स हमने डिस्कस किए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँ. सी फ्रॉम देयर. इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, वॉच इट. उसके बाद बहुत आराम से पूरा सोल्यूशन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स इन दिस. इतना भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है. तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन करते वक्त हमें पहले 4 चीज़ें ध्यान रखनी है. मैं स्क्रीन के ऊपर लिस्ट ले आती हूँ. वी हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास. सेकेंड, वी हैव टू यूज़ दैट इन द सेंटेंस. लेकिन इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगाना है. ओके बाकी सारे टाइप ऑफ सेंटेंस में दैट यूज़ करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. टेंस ऑफ द सेंटेंस की पूरी लिस्ट वीडियो के पार्ट 2 में है, उसमें से चेक कर सकते हो. टेंस जो है वो एक स्टेप पीछे जाता है. उस द फोर्थ स्टेप यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू चेंज द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है. बस ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है और उसी के बेस पे हमें करना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास जो है वो निकाल देने हैं. तो गो टू स्कूल दोनों इन्वर्टेड कॉमास में है, तो वी विल रिमूव इट. वी विल नॉट कीप द इन्वर्टेड कॉमास जब हम सॉल्व कर रहे हैं. आई से ग्लिबली. तो अब यहाँ देखो आई से लिखा हुआ है. ओके सो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तब टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा. अगर लिखा होता आई सेड ग्लिबली तो हम टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज करते. लेकिन अब यहाँ पे आई से लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे. ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है हमेशा. तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई. अब हमें टेंस चेंज करना ही नहीं है. हमें अब सिर्फ 3 चीज़ें करनी है इस पैराग्राफ में. तो देख लेते हैं. आई से ग्लिबली दैट. दैट आएगा जैसे मैंने कहा था सेंटेंस में. अब यहाँ पे 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. आई से ग्लिबली टू गो टू स्कूल, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो TO2 डाल के हम कंप्लीट कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस सेंटेंस को. आई से ग्लिबली दैट ही शुड गो टू स्कूल. ठीक है, ऐसा लिख देंगे हम. ही शुड ऐड कर देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. अदरवाइज इफ़ यू हैव रिटन आई से ग्लिबली टू गो टू स्कूल तो भी चलता. इसी तरह से अब हमें पूरे पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन डिवाइड करके सॉल्व करना है. ओके तो अब हम दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने पहली लाइन जो है वो सॉल्व कर ली है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो अब एक सेंटेंस में ही ये खत्म हो जाता है. तो इसे देखते हैं. ही रिप्लाइज. यहाँ पे हम फुल स्टॉप करके ही रिप्लाइज कर सकते हैं या एंड करके भी लिख सकते हैं. आई हैव केप्ट इट फुल स्टॉप. ही रिप्लाइज. वापस दैट आएगा. इन्वर्टेड कॉमास निकल गया, हमने दैट डाल दिया है. देयर इज. टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है. सो देयर इज नो स्कूल इन. अब माई जो है हमें प्रोनाउन, मैंने कहा था प्रोनाउन हमें चेंज करना है. तो यहाँ पे ही की बात हो रही है तो प्रोनाउन यहाँ पे आएगा हिज. सो हिज नेबरहुड देन फुल स्टॉप. अब आगे देखो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पे एंड लिखकर कंटिन्यू कर सकते हैं या तो फुल स्टॉप करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं. बार बार एंड 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 मत लिखना सेंटेंस में, एक आध बार फुल स्टॉप भी डाल देना. सो यहाँ भी फुल स्टॉप मैंने डाल दिया. व्हेन
दे बिल्ड वन, आई विल गो। अगेन आई लिखा है तो हमें प्रोनाउन चेंज करना है, तो आई का हो जाएगा ही विल गो, फुल स्टॉप। दैट्स इट, सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें हमें। अब हम जाते हैं उसके सेकेंड लाइन की तरफ, दूसरे और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, एंड देयर इज अ इंटरोगेशन मार्क, और फिर इन्वर्टेड कॉमा है, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो डायरेक्ट मैंने कहाँ से शुरू किया है, आई आस्क, यहाँ पे आई की बात हो रही है, मतलब आई किसी तीसरे को जाके बता रही है कि ही ने क्या बोला था। दैट इज़ द आई, तो आई ही रहेगा, लेकिन ही जो है उसका टेंस चेंज होगा। तो मैंने भी आई आस्क को आई आस्क ही रखा है। अब यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा। हाफ जोकिंगली को भी मैंने यहाँ पे रखा है, आई आस्क हाफ जोकिंगली। यहाँ पे दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंटरोगेशन है, तो मैंने कहा था दैट इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव में नहीं आता। अब ये क्वेश्चन कैसा, इफ़ है, ठीक है, तो हम इफ़ का इफ़ ही रखेंगे। नॉर्मली हम इफ़ ऐड करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई आस्क हाफ जोकिंगली इफ़ आई, हम अब यहाँ पे आई जो है अभी भी आई ही बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, वो आई ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर भी हम आई यानी कि मैं ही बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को ही शी क्यों बोलूँगी, मैं अपने आप को आई ही बोलूँगी, तो यहाँ पे ये आई ही रहेगा। स्टार्ट, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो अब यू को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यू को ही लिखा है, हमने हिज चेंज किया है, तो अब यहाँ पे हमें चेंज करना है, यू का हो जाएगा ही। सो आई स्टार्ट अ स्कूल विल ही कम एंड विल कीप अ फुल स्टॉप। यहाँ पे कुछ इंटरचेंज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब सेकेंड, अब लास्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन। अब इंटरोगेशन था तो हमने क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाता है। ओके, तो नेक्स्ट में ये जो लास्ट है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्माइलिंग ब्रॉडली ही आंसर्स पॉजिटिवली। ओके, ये मैंने लिखा है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्माइलिंग ब्रॉडली ही आंसर्स विथ अ येस। ओके, या कुछ और तरह से लिखना है तो भी लिख सकते हो। टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा, ही है वो ही रहेगा। ओके, एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू द सोल्यूशन। दैट्स इट, इतना सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये पैराग्राफ एक्चुअली ईजी है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी बहुत जल्दी हो गया। तो एक बार ज़रूर चेक कर लो कि टेंस ऑफ द सेंटेंस है वो चेंज करना है या नहीं करना है, वो एक कंडीशन होती है। तो अगर नहीं पता इसके बारे में या थोड़ा बहुत डाउट है कि यू नो व्हाट यू हैव टू डू, तो तुम वीडियो चेक कर सकते हो। वो एक लाइव स्ट्रीम वीडियो है, तो एक्चुअल में जो रूल्स वगैरह दिए हुए हैं उन्हें ज़रूर देख लेना। एंड नाउ आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। साहिब आस्क इज़ योर स्कूल रेडी? तो फर्स्ट वही सेम चीज़ें, 4 चीज़ें ध्यान रखनी। एंड साहिब आस्क, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में भी रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अब इज़ योर स्कूल रेडी, तो यहाँ पे इज़ लिखा है, ना व्हाट लिखा है, ना हाउ लिखा है, ना विच लिखा है। इस से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तब हम क्या लिखते हैं, वेदर या इफ़ यूज़ करते हैं हम। और जब क्वेश्चन का आंसर येस और नो होता है, तब भी हम ये इफ़ और वेदर यूज़ करते हैं। तो या तो हम इफ़ लिखेंगे या तो वेदर लिखेंगे। सो साहिब आस्क इफ़, अब योर स्कूल का क्या होगा वो देखने के लिए क्वेश्चन के थोड़ा आगे जाओ। देखो आई से, वापस यहाँ पे हमारा जो पर्सन हु इज स्पीकिंग इज़ आई, तो आई ही बात कर रहा है, यानी मैं ही बात कर रही हूँ। तो ये योर कौन है, ये योर मैं हूँ। सो यहाँ पे ये माई हो। तो साहिब ने मुझसे पूछा दैट मेरी स्कूल रेडी है या नहीं। सो साहिब आस्क इफ माई स्कूल इज रेडी, फुल स्टॉप। देन लास्ट वन, अब ये जो सेंटेंस है वो हमारा आखिरी सेंटेंस है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स चले जाएंगे, आई से, और ये जो पूरा एम्बेरेस्ड वाला जो है मैं यहाँ पे पूरा साथ में ही लिख देती हूँ। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस करके दैट वाज नॉट मेंट लिख दिया। फिर वापस दैट लिख दिया मैंने। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स निकाल के दैट
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, सो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अब ये सेंटेंस में ना ही प्रोनाउन है ना ही कुछ है, तो हमने जैसा है वो वैसा ही लिख दिया है। अब ये देखो लास्ट वन जो है, लास्ट सेंटेंस, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी ऑफ आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो आई एम एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट टू बी। ये जो पूरा आई एम एम्बेरस्ड वाला है उसको अलग कर सकते हो, और आई से दैट इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, ऐसा भी लिख सकते हो आंसर में। दो अलग सेंटेंस बनाकर भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि वो आई से और फिर एम्बेरस्ड वाला जो है एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है वो बहुत लंबा है, तो उसको पूरा अलग ही कर दोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज हाउ इट इज, एंड दैट्स इट, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर योर सेकंड वन। सेकंड वन थोड़ा इजी पड़ेगा, फर्स्ट वन कर लिया है हमने, तो सेकंड हमें थोड़ा इजी पड़ा सॉल्व करने के लिए। So this was the paragraph solution for direct indirect speech. I hope this was helpful to you. Subscribe the channel, do not share it with your friends, give a like to the video.